जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हवाला फंडिंग के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 7 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। इनमें अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का दामाद अल्ताफ फंटूश भी शामिल है। गिलानी के करीबी अयाज अकबर और पीर सैफुल्लाह को भी गिरफ्तार किया गया है। हवाला फंडिंग के मामले में एनआईए ने 30 मई को केस दर्ज करने के बाद 3 जून को जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा में छापेमारी की थी। आज हम लोगों ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 6 लोगों को श्रीनगर में अरेस्ट किया गया है और 1 को दिल्ली में। और जो 6 लोग जिन श्रीनगर में अरेस्ट हुए हैं उनको हम लोग आज दिल्ली लेकर आ रहे हैं और इन 7 एक्यूज्ड पर्सन्स को हम कल स्पेशल एनआईए कोर्ट जो दिल्ली में है उसमें पेश करेंगे। अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कल कश्मीर बंद की अपील की है। नईम खान कोई उग्रवाद मतलब कोई दहशतगर्द नहीं है, एक पॉलिटिकल लीडर है। बेटा कराट एक पॉलिटिकल लीडर है। नई दिल्ली बेसिकली कश्मीर में जंग हार चुकी है, इसीलिए कश्मीरी लीडरों को जेल में भर दिया जाता है, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे चालू किए जाते हैं। जी न्यूज ने करीब साल भर पहले कश्मीर के अलगाववादियों को पाकिस्तान की फंडिंग का खुलासा किया था। डोकलाम विवाद पर बौखलाए चीन ने भारत को खुली धमकी दी है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को खत्म करने के लिए पहली शर्त है कि भारत अपने सैनिक हटाए। चीन ने धमकी देते हुए कहा कि पहाड़ को हिलाना आसान है, लेकिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी को नहीं। 幻想，中国人民解放军建军90年的历史，证明了一点，那就是我们捍卫国家主权和领土完整的能力手段不断增强，决心意志坚定不移。撼山易，撼解放军难。 बीजेपी इस धमकी को चीन का माइंड गेम बता रही है। वहीं कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार की नाकामयाबी कहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत फेलियर की तरफ जा रहे हैं, चाहे चाइना का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का मामला हो। लोकसभा में मॉब लिंचिंग मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर आज कांग्रेस सांसदों ने हंगामा किया और वेल में आकर नारेबाजी की। कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर की ओर कागज के टुकड़े भी फेंके। स्पीकर ने कांग्रेस के 6 सदस्यों को 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। श्री गौरव गोगोई, उन्होंने टेबल के ऊपर से जहां हमारा स्टाफ बैठा हुआ है वहां से कुछ पेपर उठाए, पेपर हवा में लहराए, कुर्सी की तरफ फेंकेगी। फिर श्री के सुरेश जी ने भी टेबल पे से कुछ पेपर उठाए, उनको फाड़ा भी है, टुकड़े किए और चेयर की तरफ वो कागज फेंके गए। श्री अधीर रंजन चौधरी, श्रीमती रंजिता रंजन, कुमारी सुष्मिता देव एंड श्री MK राघवन, इन लोगों ने भी इसी प्रकार पेपर फाड़े। कांग्रेस का कहना है कि फैसले के पीछे सत्ता पक्ष का अहंकार दिखाई दे रहा है। हम विभिन्न प्रकार से हम ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रहे थे कि चर्चा आज शुरू करें, लेकिन सत्ता पक्ष में इतनी अहंकार है कि उन्होंने चर्चा शुरू करने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस के सांसद कल स्पीकर के फैसले के खिलाफ गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करेंगे और स्पीकर से फैसले पर फिर से विचार करने की मांग भी करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के नाम अपने आखिरी संबोधन में देश में हो रही हिंसा को लेकर चिंता जताई। राष्ट्रपति ने कहा कि समाज का हिंसा से मुक्त होना जरूरी है। In the democratic process, power of non-violence has to be resurrected to build a compassionate and caring society. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की आत्मा बहुलवाद और सहिष्णुता में बसती है। The multiplicity in culture, faith and language is what makes India special. We derive our strength from tolerance. It has been part of our collective consciousness for centuries. इससे पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की लिखी किताब सेलेक्टेड स्पीचेस का विमोचन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के ज्ञान के भंडार, सहजता और सरलता से कोई भी प्रभावित हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से जो दिशा निर्देश मिले हैं वो हमेशा साथ देंगे। ये उन्हीं का कारण था कि मुझे चीजें समझने में, निर्णय करने में उनकी बहुत मदद रही।
देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल शपथ लेंगे। दोपहर 12:15 बजे के करीब नए राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस JS खेर संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ दिलाएंगे। शपथ लेने के बाद रामनाथ कोविंद का संसद में भाषण भी होगा। फिर रामनाथ कोविंद और मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में नए राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद रामनाथ कोविंद प्रणब मुखर्जी को उनके नए घर तक छोड़ने जाएंगे। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बनेंगे। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। यूपी सरकार ने टोल प्लाजा पर VIP लेन बनाने का फैसला वापस ले लिया है। जी न्यूज ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया था। PWD के अपर मुख्य सचिव ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि टोल प्लाजा पर सुविधाएं सबके लिए एक जैसी होंगी। कोई सेपरेट लेन या VIP लेन या इस तरह की कोई चीज नई अलग से नहीं बनानी है। जो सामान्य लेन सभी के लिए उपलब्ध है वही MP MLAs के लिए भी उपलब्ध है। 2 दिन पहले निर्देश जारी किया गया था कि टोल प्लाजा पर जाम होने की स्थिति में MLA, MLC और MP के वाहनों की आवाजाही के लिए अलग लेन बनाई जाए। ये जिम्मेदारी जिलों के DM को सौंपी गई थी। पाकिस्तान में एक आत्मघाती हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए। आज दोपहर बाद यह हमला लाहौर में पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री के दफ्तर के पास हुआ। हमले में करीब 60 लोग घायल हैं। पंजाब सरकार ने हमले में 9 पुलिस वालों के भी मारे जाने की पुष्टि की है। पुलिस वालों को ही निशाना बनाकर यह आत्मघाती हमला किया गया था। हमले के वक्त पंजाब प्रांत के CM शहबाज शरीफ अपने दफ्तर में ही मौजूद थे। घायलों की संख्या को देखते हुए लाहौर के अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इराक ने कहा है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मौसूल से अगवा किए गए भारतीय जिंदा हैं या नहीं। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारत की 5 दिन की यात्रा पर पहुंचे इराकी विदेश मंत्री अब्राहम अल जाफरी से बातचीत के दौरान ये मुद्दा उठाया। जाफरी ने कहा कि उनकी सरकार के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे 3 साल पहले मौसूल से अगवा हुए 39 भारतीयों के बारे में कोई जानकारी मिल सके। हालांकि इराकी विदेश मंत्री ने भारत को भरोसा दिलाया है कि उनका देश इन भारतीयों को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दिल्ली NCR की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली के खिलाफ यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। आम्रपाली के CEO ऋतिक कुमार सिन्हा को गिरफ्तार किया गया है। ऋतिक कुमार सिन्हा आम्रपाली के CMD अनिल शर्मा के दामाद भी हैं। CEO के अलावा कंपनी के एक डायरेक्टर निशांत मुकुल को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही नोएडा के सेक्टर 62 में आम्रपाली के कॉर्पोरेट ऑफिस को भी सील कर दिया गया है। आम्रपाली के ऊपर 4 करोड़ रुपए का लेबर सेस बकाया था, लेकिन बार बार नोटिस के बावजूद पैसे नहीं जमा करने के बाद श्रम विभाग ने दादरी के SDM से शिकायत की। इसके बाद दादरी के SDM अमित कुमार ने ये कार्रवाई की। CEO की गिरफ्तारी हुई है, ऋषित कुमार सिन्हा जी और उनके डायरेक्टर निशांत मुकुल, 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई। लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 171 के तहत गिरफ्तारी वारंट जिनको जारी किया गया था उसके तहत गिरफ्तारी। कल ही यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बकाया पैसा नहीं चुकाने वाले और निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर्स को कड़ी चेतावनी दी थी। आम्रपाली ग्रुप समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने की वजह से अक्सर विवादों में रहता है। नोएडा के निठारी हत्याकांड के एक केस में मनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई है। गाजियाबाद की स्पेशल CBI कोर्ट ने पिंकी सरकार रेप और हत्या मामले में दोनों को फांसी की सजा सुनाई। ने बड़ी कठोर टिप्पणी इस पे दी है। उन्होंने ये कहा है कि ये राक्षस हैं, इन्होंने बहुत गलत काम किए हैं, समाज के लिए ये दुश्मन है। ऐसे लोगों को डेथ पेनल्टी के अलावा कोई और सजा दी जानी ठीक नहीं है, इसलिए इनको डेथ पेनल्टी दी जाती है। पिंकी सरकार केस समेत निठारी केस में अब तक 8 मामलों में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा कोर्ट ने दी है। मनिंदर सिंह पंढेर पिंकी सरकार की हत्या और रेप समेत साजिश रचने का दोषी पाया गया है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि जब तक दोनों फांसी पर लटक नहीं जाते, इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी। फांसी तो अभी ऐसा करते करते फिर 10-11 साल निकाल जाएंगे। जब तक नहीं फांसी में लटक रहे तब तक तो हम लोग